हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट क्यों किया जाता है और विडाल टेस्ट कैसे किया जाता है उसको आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। देखिए, विडाल टेस्ट जो होता है वह टाइफाइड फीवर के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। देखिए, टाइफाइड फीवर का कॉजेटिव एजेंट होता है साल्मोनेला टाइफी एंड पाराटाइफी बैक्टीरिया। साल्मोनेला टाइफी और पाराटाइफी के एंटीबॉडी को डिटेक्शन करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि विडाल टेस्ट कैसे किया जाता है। देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ द विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। देखिए, विडाल टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमको पेशेंट सीरम की ज़रूरत होता है। उसके बाद से जो अगला रिक्वायरमेंट है वह है माइक्रोपिपेट, जिससे हम सैंपल को मेजर करेंगे। उसके बाद से जो अगला रिक्वायरमेंट है वह एप्लीकेटर स्टिक, जिससे हम सीरम और एंटीजन को मिक्स करेंगे। अगला जो रिक्वायरमेंट है वह साल्मोनेला टाइफी और पाराटाइफी का एंटीजन, यानी कि जो साल्मोनेला टाइफी का एंटीजन O और H होता है, जबकि पाराटाइफी का एंटीजन OH और BH होता है। अगला जो रिक्वायरमेंट है वह है प्लेट, जिस पर हम एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन करवाएंगे। देखिए, जनरली जो विडाल टेस्ट होता है वह एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टेस्ट होता है। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ विडाल टेस्ट, यानी कि विडाल टेस्ट का क्वालिटेटिव टेस्ट लगाएंगे। उसके बाद यदि क्वालिटेटिव टेस्ट पॉजिटिव आएगा तब हम उसका क्वांटिटेटिव टेस्ट लगाएंगे। देखिए, टेस्ट करने के लिए सबसे पहले स्लाइड को मार्क कर लें, जैसे कि OH, AH एंड BH। अब हम लोग सभी सर्कल्स में 50 माइक्रोलीटर सीरम लेंगे। सीरम लेने के बाद 1 ड्रॉप एंटीजन को ऐड करेंगे। देखिए, एंटीजन हम लोग ऐड कर लिए हैं। उसके बाद से इस किट में एक पॉजिटिव कंट्रोल दिया है। इस पॉजिटिव कंट्रोल का क्या काम होता है? इस पॉजिटिव कंट्रोल का काम एग्लूटिनेशन को देखने के लिए किया जाता है, यानी कि एग्लूटिनेशन होगा तो कैसा दिखेगा। तो हम इस किसी भी एंटीजन का एक पॉजिटिव कंट्रोल लगा लेते हैं कि जो पॉजिटिव कंट्रोल से हमको यह पता चलेगा कि एग्लूटिनेशन होगा तो कैसा दिखेगा। पॉजिटिव कंट्रोल लगाना बहुत ही आसान है। पॉजिटिव कंट्रोल लगाने के लिए 1 ड्रॉप ऑफ पॉजिटिव कंट्रोल, उसके बाद से जिस एंटीजन का हमको पॉजिटिव कंट्रोल लगाना है उस एंटीजन को 1 ड्रॉप लेंगे। जैसे कि हम वो एंटीजन को लगा रहे हैं तो वो एंटीजन हम 1 ड्रॉप लेंगे। उसके बाद से एंटीजन और ब्लड सीरम के मिक्सिंग के दौरान हमको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि एप्लीकेटर स्टिक के एक किनारे से एक ही सर्कल को मिक्स करें। सीरम और एंटीजन को मिक्स करने के बाद इसको 2 मिनट तक रोटेट करते हैं। देखिए, इसको 100 RPM पर 1 मिनट तक रोटेट करते हैं। जबकि मेरे पास रोटेटर नहीं है तो इसको आप मैनुअली भी रोटेट कर सकते हैं 2 मिनट तक। और उसके बाद से इसमें ऑब्जर्व हम लोग करेंगे एग्लूटिनेशन। यदि एग्लूटिनेशन प्रेजेंट रहा तो वह टेस्ट पॉजिटिव होगा, यदि एग्लूटिनेशन एब्सेंट हो तो वह टेस्ट नेगेटिव होगा। अब लगभग 2 मिनट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसमें एग्लूटिनेशन को ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि किसी भी सर्कल्स में एग्लूटिनेशन नहीं प्रेजेंट है, इसलिए सभी टेस्ट क्या है, नेगेटिव है। यदि एग्लूटिनेशन होता तो कैसा दिखता, इसके लिए पॉजिटिव कंट्रोल टेस्ट लगाया जाता है। अगर एग्लूटिनेशन होता तो ये जो हम पॉजिटिव कंट्रोल लगाए हैं ऐसा दिखता।
इस टेस्ट में OH और AH एंड BH किसी में ऐसा एग्लूटिनेशन नहीं दिख रहा है, इसलिए यह जो टेस्ट है वह नेगेटिव है। क्वांटिटेटिव मेथड से विडाल टेस्ट करने से पहले क्वालिटेटिव मेथड विडाल टेस्ट किया जाता है। इसमें जितने भी हम टेस्ट लगाए हैं, यदि इसमें से कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता, उस एंटीबॉडी का हम क्वांटिटेटिव टेस्ट लगाते। तो देखिए इसमें से कोई प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम पॉजिटिव कंट्रोल को सीरम मानते हुए इसमें से एक एंटीजन का क्वांटिटेटिव मेथड लगाएंगे। क्वांटिटेटिव मेथड से विडाल टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम स्लाइड को मार्किंग कर लेंगे कि 40 माइक्रोलीटर सीरम लेंगे तो उसका डाइल्यूशन कितना हो जाएगा 1:40 का, जबकि 20 माइक्रोलीटर सीरम लेंगे तो उसका जो डाइल्यूशन होगा वह कितना होगा 1:80 का, जबकि 10 माइक्रोलीटर सीरम लेंगे तो उसका डाइल्यूशन हो जाएगा 1:160 का। यदि 5 माइक्रोलीटर सीरम लेते हैं तो उसका डाइल्यूशन होगा 1:320 का। देखिए जनरली जो ये हम टेस्ट लगा रहे हैं यह सेमी क्वांटिटेटिव मेथड हुआ, यह उतना एक्यूरेट नहीं है। 100% एक्यूरेसी के लिए हमको ट्यूब मेथड प्रेफर करना होगा। चलिए अब हम लोग लगाते हैं इस टेस्ट को। पहले वाले सर्कल्स में हमको 40 माइक्रोलीटर सीरम लेना है, तो हम माइक्रोपिपेट को एडजस्ट कर देंगे 40 माइक्रोलीटर पर। उसके बाद से हम 40 माइक्रोलीटर इसमें पॉजिटिव कंट्रोल को लेंगे। सेकेंड वाले सर्कल्स में 20 माइक्रोलीटर सीरम लेना है, तो इसलिए हम माइक्रोपिपेट को 20 माइक्रोलीटर पर एडजस्ट करेंगे। थर्ड वाले सर्कल्स में 10 माइक्रोलीटर सीरम लेना है, इसलिए जो माइक्रोपिपेट है इसको 10 माइक्रोलीटर पर एडजस्ट करेंगे। उसके बाद से अगले में 5 माइक्रोलीटर सीरम यानी कि 5 माइक्रोलीटर सीरम्स लेना है, इसलिए जो माइक्रोपिपेट है इसको 5 माइक्रोलीटर पर एडजस्ट करेंगे। अब हमको इसमें से जिस एंटीजन का क्वांटिटेटिव मेथड लगाना है उसमें से 1 ड्रॉप एंटीजन पुट करेंगे। देखिए जैसे कि हम इसमें O एंटीजन को क्वांटिटेटिव मेथड लगा रहे हैं, इसलिए हम इसमें से 1 ड्रॉप सब में पुट करेंगे। इसके बाद से एप्लीकेटर स्टिक के सहायता से इसको मिक्स करेंगे। इसमें भी ध्यान रखना है कि एप्लीकेटर स्टिक के एक किनारे से एक ही सर्कल को मिक्स करें। अब इसको रोटेटर पर 100 RPM से मिक्स करेंगे। हमारे पास रोटेटर नहीं है, इसलिए आप मैनुअल भी मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद से आफ्टर 2 मिनट्स इसमें एग्लूटिनेशन को ऑब्जॉर्व करेंगे। जिस सर्कल्स में एग्लूटिनेशन अपीयर्स होगा वह टेस्ट उतना टाइट्रेशन तक पॉजिटिव होगा। यानी कि अब हम लोग एग्लूटिनेशन को ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि 1:2 जो 40 का जो डाइल्यूशन था उसमें एग्लूटिनेशन बहुत ही अच्छे ढंग से हमको दिख रहा है। उसके बाद से 1:80 का जो डाइल्यूशन है इसमें भी एग्लूटिनेशन अपीयर्स है। इसके बाद से 1:160 का जो डाइल्यूशन है इसमें भी हमको एग्लूटिनेशन दिख रहा है। उसके बाद से 1:320 का जो डाइल्यूशन था इसमें भी एग्लूटिनेशन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। इसलिए यह टेस्ट कहाँ तक पॉजिटिव हुआ 1:320 तक क्या है, यह टेस्ट पॉजिटिव है। क्योंकि यह टेस्ट जो हम लगाए हैं यह पॉजिटिव कंट्रोल से लगाए हैं, इसलिए 1:320 तक हमको एग्लूटिनेशन देखने को मिल रहा है। यदि यह पेशेंट सीरम होता तो इसमें जहाँ तक एग्लूटिनेशन शो करता वहाँ तक यह टाइट्रेशन पॉजिटिव होता।
तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग ने देखा विडाल टेस्ट कैसे करते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड भी और क्वालिटेटिव मेथड भी। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक न्यू टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।